क्या भारतीय टीम जो टेस्ट के लिए सेलेक्ट की गई है उसे गलत तरीके से सेलेक्ट कर लिया गया है? बीसीसीआई ने क्या कमज़ोर टीम बनाई है? कहीं अहंकार बीसीसीआई को भारी ना पड़ जाए। अब क्या होगा? क्या न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया हारे? ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या इंग्लैंड भी हारेंगे? ऐसा लोगों का अंदेशा है और ये हज़ारों लोगों के सवाल हैं, या हम ये भी कह सकते हैं लाखों लोगों के ऐसे सवाल हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को पूजा जाता है और पूजने वालों में कम से कम 100 करोड़ लोग हैं, जो 150 करोड़ की आबादी में आधे से कुछ ज़्यादा हैं। लोगों का यही सवाल है कि टीम ठीक सेलेक्ट नहीं हुई है। श्रेयस अय्यर को लेके, शमी को लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अकुलाहट है कि ऐसी टीम का क्यों सेलेक्ट किया गया। गिल के पक्ष में टीम बनाई गई या सब कुछ बीसीसीआई ने तय किया, ये तो भविष्य में पता लगेगा, लेकिन संभावना ये व्यक्त करी जा रही है कि टीम गलत तरीके से बनी है और इसका नुकसान इंग्लैंड में होना तय है। अब हम बात करें अजीत अगरकर की, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। गिल फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इस भूमिका का लुत्फ उठा रहे हैं। ये कठिन होने वाला है, लेकिन ये उस तरह की चुनौतियां हैं जिसका सामना आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते समय करना पड़ेगा। ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ये कठिन होने वाला है और इसमें कुछ चुनौतियां हैं। यानी अगरकर ने ही टीम बनाने में भूमिका अदा की और वही कह रहे हैं कि कठिन है और कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी। संजय मांजरेकर के अगर हम बयान की बात करें, जो भारत के स्टार बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने भी कहा है टीम का चयन अजीब है। यानी उन्होंने टीम पर साफ साफ टिप्पणी करी है कि टीम का चयन ठीक नहीं है, लेकिन भारत के पास इंग्लैंड में कुछ भी खोने के लिए नहीं है। ये बदलाव से गुजर रही टीम है, इसलिए हम सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं। साफ साफ संजय मांजरेकर ने सेलेक्टर्स पर हमला किया है और इंडिया टीम पर हमला किया है। तीनों प्रारूप में 2 से ज़्यादा कप्तान नहीं चाहता बीसीसीआई, इसी वजह से उन्हें टेस्ट का भी कप्तान बनाया गया, क्योंकि शुभमन को वनडे में कप्तान बनाने की तैयारी भी चल रही है। सीनियर खिलाड़ियों के संन्यास के बाद बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय टीम के कप्तान तो शुभमन गिल बन गए, लेकिन टेस्ट में केएल राहुल, ऋषभ पंत की मौजूदगी और क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में 35 का औसत होने के बावजूद उन्हें कप्तान क्यों बनाया गया, ये समझ में लोगों के नहीं आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में गिल का प्रदर्शन औसत से भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बीसीसीआई उनके पक्ष में क्यों गई? सवाल यही है। बीसीसीआई उनके पक्ष में इसलिए गई क्योंकि वो 2 कैप्टन थ्योरी पर चलना चाहती है। एक कैप्टन तो T20 का है जो अलग रहेगा, वनडे और टेस्ट में एक ही कप्तान वो बनाना चाहते हैं। वनडे में उन्होंने गिल को पहले से ही तय कर लिया है और टेस्ट में उन्हें बनाकर 2 कप्तान की थ्योरी उनके पक्ष में चली गई। बीसीसीआई 3 प्रारूप, टेस्ट, वनडे, T20 में 3 कप्तान नहीं चाहता है। वो हमेशा से या तो 1 कप्तान या अधिकतम 2 कप्तान के पक्ष में रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। महेंद्र सिंह धोनी तीनों प्रारूप में कप्तानी करते थे, फिर विराट टेस्ट के कप्तान बने और धोनी वनडे और T20 के कप्तान रहे। इसके बाद 2017 में विराट तीनों प्रारूप में भारत के स्थायी कप्तान बन गए। 2021 में दुबई में हुए T20 विश्व कप के बाद विराट ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप की कप्तानी छोड़ दी। सफेद गेंद का 1 कप्तान और लाल गेंद का 1 कप्तान बनाने के निर्णय के कारण विराट को वनडे की भी कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। रोहित पहले 2 प्रारूप में कप्तान बने, फिर तीनों प्रारूप में भी उन्होंने कप्तानी की, ऐसा उनका रिकॉर्ड रहा है। अब हम अगरकर की स्टेटमेंट, लंबे स्टेटमेंट की बात करना चाहते हैं। एक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो मैंने बताया, उन्होंने कहा कि कठिन होने वाला है। एक दूसरा स्टेटमेंट उनका है, उन्होंने कहा कोहली और रोहित की कमी पूरी करना मुश्किल, जबकि स्पष्ट है कि उन्होंने जानबूझकर कोहली का रिटायरमेंट करवाया। कोहली टेस्ट खेलना चाहते थे, कम से कम इंग्लैंड की सीरीज तो खेलना ही चाहते थे, मगर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर इस बात के लिए तैयार नहीं थे और दुनिया के धुरंधर बल्लेबाज को उन्होंने घर बैठाने का काम किया। निश्चित तौर पर उन्हें यह भुगतना भी पड़ेगा। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने शनिवार को स्वीकार किया, शीर्ष क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने से पैदा हुई कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई इंग्लैंड के आगामी दौर पर अन्य खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे। अगरकर ने कहा, जब दिग्गज संन्यास लेते हैं तो यह हमेशा मुश्किल होता है, उनकी जगह भरना मुश्किल काम है, लेकिन इसे देखने का एक तरीका है, ये दूसरों के लिए भी एक मौका है। अब हम अगरकर से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने संन्यास लिया नहीं, बल्कि आपने जबरिया कोहली को संन्यास दिलाया, और आप कह रहे हैं कि दिग्गज जब संन्यास लेते हैं तो हमेशा मुश्किल होता है। आपने दिग्गजों को संन्यास दिलाया और टीम को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अभी हम न्यूजीलैंड से हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हारे। इंग्लैंड के अंदर हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हम जीतने की स्थिति में हों। उस स्थिति में आप कोई भी अनुभवी के साथ में वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। अगर हम जडेजा की बात करें तो जडेजा उस स्थिति में नहीं है जिसमें कोहली और रोहित शर्मा हुआ करते हैं। उन्होंने अगरकर ने एक और जोकरी वाला बयान दिया। उन्होंने
उन्होंने कहा बुमराह इंग्लैंड के सभी टेस्ट के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे ये भी भविष्य में पता लगेगा। यानी एक धुरंधर बॉलर वो भी उनकी स्थितियों में अनुकूल नहीं बैठ रहा है। अग्रकर ने कहा बुमराह के सीरीज के सभी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए मेडिकल स्टाफ और फिजियो से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। मुझे नहीं लगता वो 5 टेस्ट के लिए उपलब्ध होंगे। बुमराह ने 2024 में आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार जीता था। उन्होंने पिछले साल T20 में भारत की खिताबी जीत में 11 विकेट लिए और 13 टेस्ट में 71 विकेट चटकाकर उन्होंने एक कीर्तिमान भी बनाया था, मगर उनकी स्थितियां भी अनुकूल नहीं हैं। अब हम अगर बात करें जो कप्तान बनाए गए हैं शुभमन गिल, तो उनका टेस्ट में क्या ट्रैक है। उन्होंने 32 मैच अभी तक खेले हैं, यानी कुल मिला के 32 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 59 पारी में उनकी 5 सेंचुरी हैं और 7 50s हैं। कुल मिला के उन्होंने 1893 रन बनाए हैं और उनका 128 उच्चतम स्कोर है, 35 पॉइंट का उनका एवरेज है और 59.92 का स्ट्राइक रेट है। अगर हम उनके औसत की बात करें तो निचले दर्जे का औसत उनका टेस्ट में है। वनडे की अगर स्थिति पे बात करें तो वनडे उन्होंने 55 खेले हैं, जिसमें 8 सेंचुरी, 15 का उनका 50s हैं, 2775 रन, 208 उच्चतम। यहाँ पर उनका वनडे में एवरेज बहुत शानदार है, 59.04। मगर बात यह है कि उनकी स्थिति टेस्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी स्थिति की अगर हम बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। 18 के औसत से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रन बनाए हैं। इंग्लैंड में उनका 37 का एवरेज रहा है, 37 के एवरेज से इंग्लैंड में खेले हैं, जबकि न्यूजीलैंड में 32.40 के औसत से वो अब तक खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उनका एवरेज 35 के करीब ही रहा है। यानी अगर हम औसत की बात करें तो टेस्ट में उनका बहुत ही निचले दर्जे का औसत है और ऐसा कप्तान हमें मिला है। हमें गिल से शिकायत नहीं, मगर शिकायत इस बात से है कि विराट कोहली जैसे धुरंधर को यहाँ कैप्टन बना के संन्यास से रोकना चाहिए था और कम से कम 1-2 सीरीज खिलाकर उनको देखा जा सकता था, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है वो पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबा गई है। अब हम बात करें भारत के युवा टेस्ट कप्तानों की, तो शुभमन गिल का भी उसमें नाम आ गया है, क्योंकि शुभमन गिल भी 25 साल की उम्र में टेस्ट के कप्तान बने हैं, जबकि मंजूर अली पटौती 21 साल की उम्र में बन गए थे, सचिन तेंदुलकर 23 साल की उम्र में, कपिल देव 24 में, रवि शास्त्री 25 में और शुभमन गिल भी 25 में। यानी अगर हम आयु की बात करें तो यहाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इससे कम उम्र के पहले भी खिलाड़ी बनाए जा चुके हैं। अब बात उस खिलाड़ी की जिसको लेके पूरे हिंदुस्तान में लगातार चर्चा हो रही थी, 7 साल के बाद उन्होंने फिर वापसी टेस्ट टीम में की है। ऐसा बड़ा बिरले होता है, आज से पहले शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दिसंबर 2016 की बात है, भारत के लिए अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे अभिषेक नायर चेन्नई में इंग्लैंड के विरुद्ध पहली पारी में 381 गेंदों में नाबाद 303 रन, ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी का इतना लंबा गैप हुआ। उसके बाद वो अच्छा नहीं खेल पाए, मगर उनका चयन 2018 में भी इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों के लिए हुआ था, मगर विराट उस टाइम कैप्टन थे, उन्होंने एक मैच में भी उन्हें खिलाना उचित नहीं समझा। वो चाहते थे कि वो अच्छा खेलें। उन्होंने फिर इंडिया के अंदर घरेलू मैदानों पर बहुत शानदार खेल भी दिखाया, मगर भारतीय टीम में वो अपना स्थान नहीं बना पाए। इस बात के लिए उन्होंने एक बार हैंडल पर लिखा भी था कि 10 दिसंबर 2022 को करुण ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर लिखा कि प्रिय क्रिकेट मुझे एक और मौका दो। 24 मई 2025 को क्रिकेट से उन्हें जवाब मिला कि प्रिय करुण आपको मौका दिया जा रहा है, और उनको मौका मिला। कुछ ऐसे लोग जो लगातार नायर के बहुत ही प्रशंसक थे, वो इस बात से बेहद खुश हैं कि नायर को टीम में लिया गया और उनकी क्षमताओं को सराहने का काम किया गया। अब बात शमी की, तेज़ गेंदबाज जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर कमाल कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो ऐसा पटरी से उतरे कि वो पटरी पे चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं, या भाग्य उन्हें चढ़ने नहीं दे रहा है, या फिटनेस उन्हें चढ़ने नहीं दे रही है। तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। शमी इस लंबी सीरीज के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं है। शमी के बारे में अजीत अगरकर ने कहा वो पूरी तरह से फिट नहीं है। पंजाब किंग्स की कमान संभालने वाले श्रेयस अय्यर का आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है, इसके बाद भी इंग्लैंड दौरे पर उनकी स्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहीं। ये बहुत ही आकुलाहट भरा, और पेपर्स की बात करूं और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये धमाकेदार खबर है कि श्रेयस अय्यर और शमी जैसे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज क्यों किया गया। अब बात साई सुदर्शन की। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किए गए साई सुदर्शन ने आईपीएल के अंदर कमाल कर दिया, अविश्वसनीय रनों का पहाड़ भी लगा दिया। उनकी कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, सुदर्शन ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा ये एक महज शुरुआत है। सुदर्शन को घरेलू क्रिकेट मौजूदा आईपीएल में शानदार प्रदर्शन, उनकी तकनीक लाजवाब थी और उस तकनीक के आधार पर वो इंग्लैंड में अच्छा खेल सकते हैं, ऐसा सेलेक्टर ने सोचा होगा। टीम में चयन की खबर मिलने पर सुदर्शन ने कहा मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर के लिए देश के लिए खेलना बहुत बड़े सम्मान की बात है, और आईपीएल में
जितने भी चाहने वाले हैं और देखने और खेलने वाले हैं, सभी को उम्मीद थी साई सुदर्शन ने जिस तरह से खेल करा निश्चित तौर पे वो इंडिया टीम में सेलेक्ट होंगे। फिलहाल इंडिया की टीम को शुभकामनाएं। हम तो हर हाल में यही चाहेंगे, इंडिया जीते, भारत जीते, हिंदुस्तान जीते। थैंक यू।